चाहे रिश्ते हो या आम जिंदगी, डिटैचमेंट का एक शक्ति डिटैचमेंट की एक शक्ति हर किसी के पास होनी चाहिए। जो भी इंसान पावरफुल होना चाहता है, जो भी शक्तिशाली होना चाहता है, उसके अंदर एक डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। निर्मोही होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जहां आप मोह में फंसते हो वहीं आप कमजोर होना शुरू हो जाते हो और वहीं आपका पार्टनर आपको दबाना शुरू कर देता है। वहीं वो आपको अपने अनुसार मैनिपुलेट करता है। उसकी मर्जी होगी तो वो बात करेगा, उसकी मर्जी होगा तो वो मिलेगा, उसकी मर्जी होगी तो वो सारी चीज़ें करेगा जो आपको अच्छी लगती है। और उसकी मर्जी ना हुई या वो चाहता है आपसे कोई और काम करवाना, अपनी मर्जी का कुछ करवाना, तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि आप अटैच बहुत ज़्यादा हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मोह में पड़ गए हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से डी-अटैचमेंट प्रैक्टिस को कर पाओगे, जिससे ना केवल आपका पार्टनर अपितु आपके समाज में, आपके दोस्तों में, आपकी महफिल में आप अलग से आकर्षण का केंद्र बनोगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक दरिवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। रिश्ते केवल दो लोगों के बीच में ही नहीं होते, यानी कि वो पार्टनर कपल वाला ही नहीं होता। बहुत से रिश्ते होते हैं आपके अकेले का, बहुत सारे लोगों के साथ, एक अपनी कम्युनिटी में, अपने स्टाफ में, अपने कलीग्स में, अपने क्लास में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, कहीं भी आपके रिश्ते बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे आकर्षित हो, वो आपको वैल्यू दें, तो आपके अंदर डिटैचमेंट की एक शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। निर्मोही होना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलराम ने एक बार कहा था कि तू अति निर्मोही है, इतना निर्मोही है कि डर लगता है कि कहीं तो मुझे ही ना छोड़ दे। जी हाँ, ये उस समय की घटना है जब श्री कृष्ण ने राधा माता को मथुरा में आखिरी बार अलविदा कहकर निकल गए थे, और उसी समय उन्होंने अपनी बांसुरी भी त्याग दी थी। बांसुरी कहने से श्री कृष्ण की याद आती है, मुरली मनोहर उनका नाम है। उस मुरली को उन्होंने यूं ही त्याग दिया, क्योंकि अब वो राधा माँ के साथ नहीं रह पाएंगे, तो अब वो आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने बांसुरी तक से अपना मोह छोड़ दिया, डिटैच हो गए। तो आपको यही डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि परमात्मा का दिया हुआ ये सब चीज़ है, इससे कुछ नहीं करना है मुझे केवल इसे भोगना है। जब तक ये मेरे लिए है तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं जो हूँ सो हूँ। हमारे रिलेशनशिप में भी ये बहुत अनिवार्य है। जो भी चीज़ सामने वाले से मिल रही है उसे ग्रहण किया जाए। किसी भी प्रकार की अपेक्षा, किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर मोह को पैदा करता है। और एक्सपेक्टेशंस कब आते हैं? जब आप TMFS खर्च करते हो, टाइम, मनी, फोकस और स्पेस खर्च करते हो, तो अपना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले रोक दो एक रिलेशनशिप में। उतना ही दो उस रिश्ते में जिसके बदले आपको कुछ ना मिले तो भी चलेगा। जहां आप अपना टाइम, जहां आप अपना मनी, जहां अपना फोकस, जहां अपना स्पेस खर्च करना शुरू करते हो, आपके अंदर मोह बढ़ना शुरू हो जाता है। यकीन नहीं आ रहा है ना मेरी बात पे? आज एक काम करो, आपके पास स्कूटर, कार, जो भी गाड़ी होगी, साइकिल जो भी होगी, उससे आज अपने हाथों से वॉश करो। अपने हाथों से बहुत ही बढ़िया साफ सुथरे तरीके से क्लीन करो, और अब उसको चलाने के लिए बाहर लेकर के जाओ। हर कीचड़ आपको नजर आएगा, हर गंदी जगह आपको क्लियर नजर आएगी, जहाँ गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। गोबर, छोटा गोबर, बड़ा गोबर, सब दिखेगा कि चक्का कहीं इसमें चला तो गाड़ी में ये गंदगी छिटक आएगी। जितने बार आप गाड़ी में बैठोगे, अपने पैरों को ऐसे घिस के आपस में झड़ा करके बैठोगे, और कोई और आके गाड़ी में गंदगी करेगा तो आपको चिढ़ होगी, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि अब आपका मेहनत, आपका TMFS लग चुका है उसमें, अब आपको मोह है। तो ये एकदम गलत बात भी नहीं है भाई, करना एकदम ऐसा भी नहीं, अति निर्मोही नहीं होना, लेकिन निर्मोही होना बहुत आवश्यक है। अपने रिश्ते में आप उतना ही दीजिए जिसके बदले आप कुछ ना मिले, आपको कुछ ना मिले तो भी आप संतुष्ट हैं। और अगर आप इतने महान हैं कि निस्वार्थ होकर सब कुछ दे रहे हैं, तब तो फिर बात ही नहीं है। लेकिन आजकल के समय में हर रिश्ते आवश्यकता के सिद्धांत पर टिका हुआ है, ज़रूरत के नियम पर टिका हुआ है। तुम मुझे ये दे, मैं तुझे वो दूंगा, वो मुझे ये देगी, मैं उसे वो दूंगा, उसने मुझे आज इतना दिया तो मैं आज उस पर इतना खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा वसूल हो पा रहा है या नहीं, आज की इस मीटिंग में एनर्जी एक्सचेंज बराबर हो पाया है कि नहीं, मैं इस पर इतना टाइम, इतना पेट्रोल, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो बदले में मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आज के समय में हैं। तो आप उतना ही टाइम, मनी, स्पेस, फोकस खर्च करो जिसके बदले आपको कुछ ना मिले तो भी आप खुश रहें। और अगर आपको कोई चीज़ मिल रहा है तो थैंकफुल हो जाएं, बहुत ही धन्यवाद के भाव से रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें ये लगे कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपको इस चीज़ की ज़रा भी परवाह नहीं।
पर आज के समय में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग जैसे ही किसी पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप किसी पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उससे अब ये मालूम चल गया था ये कहाँ ही जाएगा, इसका तो इतना कुछ लग चुका है मेरे में, तो मैं कहीं और देखती हूँ, मैं कहीं और देखता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो इसको चलेगा, मैं कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ कर रही हूँ तो इसको चलेगा, इसको सहना पड़ेगा, ये सहेगा ही, क्योंकि इसका लग गया है, इसका बहुत कुछ लग गया है, इसका इतना लग गया है कि ये नहीं कहीं जाने वाला। और यही कारण है असंतोष का। तो ये आपको बहुत ज़रूरी से प्रैक्टिस करनी है कि अपना इन्वेस्टमेंट खींच लो, अपनी ऊर्जा खींच लो। इस पर मैंने एक बात और चर्चा कर रखी है, सारी ऊर्जा खींच लो, उन पर कुछ भी इन्वेस्ट मत करो, अपना इमोशंस, अपना पैसा, अपना टाइम, अपना फोकस मत इन्वेस्ट करो। और इन सब में सबसे कड़ी बात यह है, इंसान को वैसा ही इंसान चाहिए होता है जो उसे कुछ नहीं दे रहा, जो उसे बहुत कंजूसी से दे रहा है। वो ऐसा बर्ताव कर रहा है कि मेरे पास है तो बहुत कुछ, पर तुझ पे नहीं खर्च करूंगा क्योंकि तू उस योग्य नहीं है। बहुत ही डार्क है ये, लेकिन मनोविज्ञान का एक पहलू है कि जहाँ से थोड़ा थोड़ा मिलता है इंसान का इंटरेस्ट वही बना रहता है। आपने शिवलिंग देखा है ना, वो 24 घंटे गीला रहता है उस 1 लीटर पानी से, जो कि बूंद 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 ड्रॉप ड्रॉप करके उस पर गिर रहा है। 24 घंटे 7 दिन 8 पहर वो गीला रहता है। लेकिन वही 1 लीटर पानी एक बार में डाल दें तो पूरा लबालब हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे में वो सूख जाएगा। और यही गलती हम करते हैं, एक बार में बहुत सारा दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारा हमको थोड़ा 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 करके मिले, या कम से कम एक बार में ही उतना वो देते। पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए प्यार को प्रसाद की तरह दो, जो भी आपका इंटरेस्ट है प्रसाद की तरह दिखाओ, क्योंकि ऐसे में ही आप पर उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो आपसे जुड़ा रहेगा, उसका ध्यान आपके साथ लगा रहेगा। ध्यान रखना, ध्यान एक सूक्ष्म भोजन है। हाँ, चेतना, फोकस एक सूक्ष्म भोजन है। जितना ज़्यादा आप दोगे उतना वो फुलफिल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और उसको बाद में आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा। इसलिए इतना ही दो जिससे उसके मुंह में आपका स्वाद बना रहे और वो आपके लिए हमेशा लालायित रहे, आपके लिए हमेशा आकर्षित रहे, आपसे ही जुड़ाव महसूस करना चाहे, आपसे ही जुड़ा रहना पसंद करे। ये तो हो गया हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में। अब सोसाइटी में कैसे करें, जहाँ बहुत सारों के साथ हमारा रिश्ता होता है, तो वहाँ भी वो क्या दे रहे हैं उस पर धन्यवाद भाव से रहें, और आप उन्हें उतना ही दें जितना आप सह सकते हैं। जितना वो कुछ भी ना दें तो भी आपको चलेगा, अन्यथा कुछ मत दें। यथासंभव से थोड़ा कम सहायता करें, यथासंभव से थोड़ा कम समय दें, यथासंभव से थोड़ा कम पैसा खर्च करें, एनर्जी कम खर्च करें, और अपने प्राइवेट स्पेस में तो बिल्कुल भी किसी को आने ना दें। इससे आप पर उनका आकर्षण बना रहता है। ध्यान रखना दोस्त, आप जितना ज़्यादा दोगे उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। लिख लो, टैटू करवा लो, गोदना गुदवा लो, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वेस्ट करते जाएंगे उतनी वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आपके जेब में 1 लाख रुपए है, जितना ज़्यादा आप सामने वाले को देते जाओगे उतना आपके जेब में पैसा कम होता जाएगा। पकड़ में आई बात? उसको पता है ना कि 1 लाख रुपए है, क्योंकि जितना आप दोगे, अगर आप 60,000 रुपये उसको दे दोगे तो आपके पास 40 ही बचा है, आप 80 दे दोगे तो आपके पास 20 ही बचा है। ये सामने वाले को समझ में आ रहा है और उसके पास भर रहा है, तो वो उस सारे पैसे को, सारी ऊर्जा को कहीं और खर्च करना चाहेगा। और आप क्या सोच के बैठे हो कि अब मैंने इतना खर्च कर दिया है तो अब वो मुझ पर खर्च करे। ऐसा नहीं होता रिश्तों में। सबसे बड़ी गलती यही है, जो भोले लोग हैं इसी में फंस जाते हैं और फिर रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और यही सारी बातें मेरे साथ कंसल्टेंसी में वो यही सारी बातें बताते हैं, बहुत दुख होता है। तो ये बात को एकदम से गहराई से समझ लो और ध्यान रखो, सबसे कीमती हो आप। आई लव माई सेल्फ में जियो, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। आई लव माई सेल्फ, ये मंत्र, कोई मंत्र नहीं आता, कोई मंत्र नहीं करना, कोई भगवान, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दिन भर में बोलो, 10 बार 100 बार ये बोलो, ताकि ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाए। क्योंकि जो अपने आप से प्यार करता है उससे ही सब प्यार करते हैं। जो खुद अपनी लाइफ में पर्पसफुल है, जो खुद अपने गोल्स के पीछे है, जो अपने लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता है, उसे ही सब पसंद करते हैं। और ये बहुत डार्क रियलिटी है, सोसाइटी ऐसी है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो समय आपको सिखा देगा। इसलिए बहुत गहरे अनुभव से बता रहा हूँ। रोज़ मैं आपके रिश्तों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आपके साथ जो मेरी कंसल्टेंसीज हो रही है उसमें जो मैं आपको हीलिंग दे रहा हूँ, उसमें आपकी कहानियों से ये समझ में आता है कि इस जीवन में, इस रिश्तों में क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही है लोगों को, और अपने अंदर इस बात को संभाल लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए
नमस्ते है जी।